हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो वाला चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, उस चैप्टर में मैंने कल आप लोगों को जो उसके फर्स्ट एप्लीकेशन है, मतलब जो माइक्रोब्स का हाउस होल्ड एक्टिविटीज में क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में मैंने कल आपको समझा दिया था। आज हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब जो औद्योगिक प्रक्रियाएं होती है उनमें माइक्रोब्स की क्या भूमिका होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछते हैं। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा के अंदर पूछते हैं, वो है आपका प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनका लार्ज स्केल पर एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जिससे हमारी लाइफ सेविंग वन होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न ऐसा आता है इसका, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1931 में while researching on a bacteria स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, और उनकी ये रिसर्च जो थी ये अकस्मात हुई खोज थी। मतलब ही वाज नॉट इंटेंटेड टू डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स, मतलब उनका उद्देश्य नहीं था प्रतिजैविक की खोज करने का, पर ये यूं मान के चलना उनसे फैकल्टेटिव डिस्कवरी हो गई है। इसको जब पुराना ओल्ड सिलेबस था उसमें इसके लिए एक अलग से ब्रांच थी, उस ब्रांच में ऐसा पढ़ाया जाता था सिरेंडिपिटी क्या है। तो सिरेंडिपिटी जो है ना, कुछ ऐसी डिस्कवरीज की लिए वर्ड यूज किया गया जिसको साइंटिस्ट करना नहीं चाहते थे, मतलब करना दूसरा रिसर्च कर रहे थे, पर वो उससे एक कोई नई रिसर्च हो गई, मतलब वो उनका उद्देश्य नहीं था उसकी। जैसे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उनका कहीं से कहीं तक इस और ध्यान ही नहीं था कि उनको एंटीबायोटिक खोजना है। वो तो उनका जो फुल कंसंट्रेशन उस बैक्टीरिया पे था, स्टेफाइलोकोकस, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करता है। उस बैक्टीरिया को वो, उसकी कॉलोनी को वो लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जो उनकी पेट्री डिश है, वो पेट्री डिश में कुछ किसी फंजाई के स्पोर्स आकर जर्मिनेट होकर ग्रो हो गई वहां पे फंजाई। मतलब वहां पे कहीं से हवा से उड़कर उनकी खिड़की, जहाँ लेब की खिड़की होगी उसमें से कहीं से वो फंजाई के स्पोर आके उस पेट्री डिश में गिर गए, और वो वहां पे कल्चर मीडियम था उसमें, तो वो ग्रो हो गए। अब उस फंजाई के ग्रो होने से, मतलब उस फंजाई के उगने से, वो जो बैक्टीरिया जो उस कल्चर मीडियम में था, वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, वो बैक्टीरिया की कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो गई। तो उनके दिमाग में ये विचार आया
कि डेफिनेटली दिस फंजाई रिलीज्ड सम केमिकल which prevent the growth of this bacteria स्टेफाइलोकोकस। उनके दिमाग में ये प्रश्न उठा कि ये फंजाई ने कुछ ऐसा रसायन निस्रावित किया है जिसने उस बैक्टीरिया की गुणन और उसकी वृद्धि को रोक दिया है। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। फिर उन्होंने जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब होता है या माइकोलॉजिस्ट होता है जो फंजाई की स्टडी करता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि फंजाई की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको माइकोलॉजी कहते हैं। तो उन्होंने ही गेट द हेल्प ऑफ सम माइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने अलग अलग जो माइकोलॉजिस्ट थे उनकी मदद लेके उन्होंने बताया यार ये कौन सी फंजाई है। तो उन्होंने बताया कि पेनिसिलियम नोटेटम है। तो उस पेनिसिलियम नोटेटम जो स्पीसीज है उससे उस केमिकल को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा और उसका देखा, और फिर उन्होंने और दूसरे फ्रेश बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर उस केमिकल को स्प्रे करा, डाला, तो उन्होंने देखा कि उससे वास्तव में वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। यही तो एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी होती है। फिर उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को इस टाइप से उनको अकस्मात खोज हो गई उनके द्वारा, और आज हम उनको इतने बड़े सम्मान से उनका नाम बायोलॉजी की और जो मेडिकल साइंस की बुक्स हैं उसमें उनका नाम गोल्डन लेटर से लिखा है। मतलब आज भी जब भी कोई बात करते प्रतिजैविकों की या एंटीबायोटिक्स की तो सबसे पहला नाम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ही आता है। सोचिए आप लोग, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से रिसर्च हुई उसकी, तो फिर उन्होंने इसको डेफिनेशन दी उसकी। तो अब हम एक तो ये प्रश्न हो ही गया आपका कि हु इन्वेंटेड एंटीबायोटिक्स, मतलब प्रतिजैविक की खोज किसने की, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गई। फिर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेन और फ्लोरे, दो और साइंटिस्ट थे, उन चेन और फ्लोरे के साथ मिलकर इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मतलब इसका व्यावसायिक उत्पादन लार्ज स्केल पे करा, और एट दैट टाइम दिस एंटीबायोटिक वाज यूज्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस द्वितीय विश्व युद्ध में इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उपयोग घायल सैनिकों के उपचार में किया गया। तो इस कार्य के लिए फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन तीनों साइंटिस्ट को इन द ईयर 1945 दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज। उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज की उनकी उस खोज से आज हमारा पूरा मेडिकल साइंस, जो पूरा चिकित्सा विज्ञान है, इसकी धुरी पर टिका हुआ है एंटीबायोटिक्स पे। आज की डेट तक लगभग 7,000 टाइप के एंटीबायोटिक खोजे जा चुके हैं। उनमें से लगभग 100 एंटीबायोटिक्स का कमर्शियल प्रोडक्शन माइक्रोब्स की मदद से या सूक्ष्म जीवों की मदद से व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोब्स हमेशा, जब भी वायरस, जब भी बैक्टीरिया, जब भी फंजाई की बात आती है तो लोगों के मन में यह अवधारणा रहती है कि दे आर हार्मफुल टू अस, मतलब वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। नो, नॉट एट ऑल। उनमें से कुछ हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। अब आप देख ही रहे हो पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, पेनिसिलिन जो एक जो मान के चलना फंजाई होती है, इस फंजाई के दो स्पीसीज होती है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। इन दोनों स्पीसीज से आज प्रेजेंट टाइम में भी इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज का प्रोडक्शन किया जाता है। और पेनिसिलिन is a very useful antibiotic. It is very useful in treating the virus, fungi and bacterial disease in human beings as well as in other
एनिमल्स आल्सो। मतलब इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उपयोग विषाणु, जीवाणु और कवक जनित रोगों के उपचार में, केवल मनुष्य में नहीं, बहुत सारे जो पशु होते हैं उनमें भी इनका उपचार, इनका बीमारियों का उपचार इन एंटीबायोटिक्स की मदद से किया जा रहा है। अब एंटीबायोटिक की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, बहुत ही सरल है। एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। मतलब ऐसा रसायन या ऐसा रासायनिक पदार्थ या ऐसा केमिकल जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है या स्त्रावित होता है और वह दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को और उसके गुणन को रोकता है या संदमित करता है, उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। एक बार और डबल से रिसाइट करते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि और उसके गुणन को संदमित करते हैं या रोकते हैं, उन रसायनों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगी? सच केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सीक्रेटेड बाय वन माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर माइक्रोब्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि पूरा मेडिकल साइंस एंटीबायोटिक के ऊपर टिका हुआ है। आज की कंडीशन में बैक्टीरिया और फंजाई की कुछ स्पीसीज से व्यावसायिक स्तर पर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जा रहा है। उनमें से जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का एक क्लास होती है, बैक्टीरिया का एक वर्ग होता है एक्टिनोमाइसिटीज। इनको हम लोग रे फंजाई भी कहते हैं। फंजाई नहीं है बट ये बैक्टीरिया होते हैं और ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। किंगडम मोनेरा में इनको भी इंक्लूडेड किया गया है। तो इस एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती, कवकों की बहुत सारी प्रजातियां होती है जिनसे भी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन एट प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। तो ये तो आपकी एंटीबायोटिक की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड डिस्कवरी थी। इसके अलावा कभी कभी क्या काम करते हैं, वो ऐसा प्रश्न पूछ लेते थे 3 नंबर में या 4 नंबर में कि किन्हीं 4 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 4 एंटीबायोटिक्स। अब अगर 4 एंटीबायोटिक के नाम पूछे तो आप फ्री हो, आप कोई से भी 2 जो एंटीबायोटिक है जो फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं उनके नाम लिख दो, और 2 कोई से भी बैक्टीरिया से उत्पन्न होते एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के जो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक्स उनके नाम लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक तो हमारा पेनिसिलिन का ही लिख दो, और इसका जो माइक्रोब्स है जिससे ये प्रोड्यूस होता है पेनिसिलियम नोटेटम। दूसरा लिख दो ग्रीसियोफल्विन। तो ये ग्रीसियोफल्विन जो एंटीबायोटिक होता है ये पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विन एक स्पीसीज होती पेनिसिलिन की, उससे ऑब्टेन होता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो रहता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियस एक बैक्टीरिया होता है उससे ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एरिथ्रोमाइसिन ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से ही प्रोड्यूस होता है। क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है ना, नियामाइसिन, ओरोमाइसिन, ठीक है ना, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है ना, क्लोरोमाइसिटिन, ये सारे एंटीबायोटिक है। ये सारे जितने मैंने आपको नाम बताए, और ये सारे एंटीबायोटिक जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। मतलब वो भले वो वायरस से होने वाली बीमारी हो, चाहे वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हो, चाहे वो फंजाई से होने वाली बीमारी हो। आज जब हम
वी गेट इल्ड, जब हम बीमार होते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर 3 टाइप की मेडिसिन का कॉम्बो देते हैं। एक उसमें वो देते हैं पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो ड्रग रहती है वो हमारे बॉडी में एंटीपायरेटिक ड्रग का काम करती है, मतलब वो पैरासीटामॉल से हमारा बुखार या फीवर कम होता है। सेकंड जो ड्रग होती है जो हमें ऑप्टेंड होती है, जो हम लेते हैं, वो होती है डाइक्लेनोफेक। डाइक्लेनोफेक जो ड्रग होती है ये एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक ड्रग है मतलब जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होने के कारण हमें हमारी बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है, शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग टाइप का पेन होता है। उस पेन को रिलीफ करने के लिए डाइक्लेनोफेक मेडिसिन देते हैं, दैट एक्ट एज ए एनाल्जेसिक मेडिसिन। और तीसरा होता है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक जो देते हैं हमें डॉक्टर, जैसे आज की कंडीशन में अगर आप जाओगे तो आप लोगों को सिफेक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन है ना, एमोक्सिलिन, ये जितने भी जो ब्रांड नेम से जो दवाइयाँ रहती है सब एंटीबायोटिक्स से हैं, ठीक है ना। और ये एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं जब हम इनका सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करा है, जिसके कारण से हमें फीवर आया है, जिसके कारण से हमें हम बुखार आई है, हम बीमार हुए, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। तो इस प्रकार से मेडिकल साइंस में भी जो डॉक्टर रहते हैं वो डॉक्टर जनरली पेशेंट को मोर देन 1 एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स आज पूरा मेडिकल साइंस इन एंटीबायोटिक्स के ऊपर ही डिपेंड है। बट अभी ये तो एंटीबायोटिक का एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि औषधि प्रतिरोधकता क्या है, व्हाट इज ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और इससे बचने के क्या उपाय हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम द ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत भी बीमार होते हैं तो अननेसेसरी हम लोग एंटीबायोटिक का उपभोग करते हैं, प्रतिजैविकों को दवाइयों के रूप में लेते हैं। तो कभी कभी क्या रहता है, ये दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर निष्प्रभावी हो जाती है। निष्प्रभावी हो जाती है मतलब वो माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है वो माइक्रोब्स भी उस ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। मतलब आपने सपोज करो 250 mg का कोई एंटीबायोटिक लिया तो उस 250 लगातार आप उसको ले रहे हो विदाउट एनी डॉक्टरी परमिशन, तो आपके अगेंस्ट में आपकी बॉडी में क्या होगा कि जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में घुसा है वो माइक्रोब्स उस 250 मिलीग्राम के एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अब आपको उससे ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, और वो पावरफुल एंटीबायोटिक्स लोगे तभी वो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय होएगा या उसका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन रुकेगा। इससे क्या बात सिद्ध होती है कि हमें दवाइयों का सेवन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन जब हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाए कि अब ना हम लोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं और हम लोगों को बिल्कुल अब दर्द सहा ही नहीं जा रहा है, तब हम लोग कोशिश करें कि मेडिसिन ले। अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है, और ये ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, ठीक है ना। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रेजेंट डे में जो डॉक्टर्स हैं वो भी मतलब जो मान के चलना अपने फायदे के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो दवा बिके उनकी, ठीक है ना, तो वो भी क्या काम करते हैं, बहुत हाई डोज के एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, और उनको लेने से हमारी बॉडी के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सो दैट कि हम लोगों को कोशिश करें हम लोग कि इन एंटीबायोटिक्स का मिनिमम से मिनिमम सेवन करें, मिनिमम से मिनिमम इनको कंज्यूम करें, ठीक है ना। और अगर आप बहुत मतलब जो मान कंटिन्यूस एंटीबायोटिक्स का अगर आप कंजप्शन करते हैं तो दैट में आल्सो लीड टू द लीवर और किडनी फेलियर। इससे आपका लीवर के ऊपर और किडनी के ऊपर भी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक सेकंड समस्या के रूप में डेवलप होता है। तो ये आपका एंटीबायोटिक्स वाला पोर्शन था, ठीक है ना। इसमें से ये क्वेश्चन अलग अलग छोटे बड़े आपको एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन आता है
कभी कभी ये दो दो माइक्रोब्स के नाम दे देते हैं। जैसे एक दे देते मोनोस्कस परप्यूरियस। मोनोस्कस परप्यूरियस जो है, इससे क्या प्राप्त होता है? तो मोनोस्कस परप्यूरियस जो है ना, एक फंजाई है, एक कवक है ये, और इससे ऐसी मेडिसिन ऑब्टेन होती है या इससे ऐसी केमिकल निकल रिलीज होते हैं जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, मतलब हमारे रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करते हैं। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को निम्न करने में यूज की जाती है मोनोस्कस परप्यूरियस। ठीक है ना। एक ये भी आता है सिफेलो स्पोरिन, किससे प्राप्त होता है? ठीक है ना। तो ये सिफेलोस्पोरिन जो है, ये भी एक फंजाई की स्पीसीज से प्राप्त होता है। इसके अलावा एस्परजिलिन काय से ऑब्टेन होता है? तो एस्परजिलिन एस्परजिलस नाइगर से ऑब्टेन होता है। तो ये सारे भी आप लोग अच्छे से याद करना। इसके अलावा जो इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सिरका काय से ऑब्टेन होता है? विनेगर। तो ये एसिटोबैक्टर एसीटी से ऑब्टेन होता है विनेगर। ठीक है। इसके अलावा जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या एल्कोहलिक किण्वन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम लोग सेक्रोमाइसिस सिरेविसी का यूज करते हैं, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस वाला जो पोर्शन था, उसमें से ये एंटीबायोटिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लगभग हर साल परीक्षा के अंदर पूछते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है ना। तो ये जो मैंने समझाया, ऐसे आप लोग प्रश्न करें और ये 100% परीक्षा के अंदर आएगा। और आई थिंक आपको मेरी जो वीडियो से आपको काफी लाभ हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।